हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ 100 बेस पेयर्स 30% is guanine. Find the total number of hydrogen bonds and phosphodiester bonds in the DNA. Options है 1 200 200, option 2 260 198, option 3 240 200, option 4 300 and 200. सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे हमारा जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा शुगर मॉलिक्यूल होगा। शुगर मॉलिक्यूल को अटैच्ड हमारा नाइट्रोजिनस बेस होगा। नाइट्रोजिनस बेस, करेक्ट। सो इसी तरह हमारा जो नाइट्रोजिनस बेस है, इसी तरह अगर हम 3 बेस लेंगे तो 3 बेसेस को अटैच्ड 3 शुगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है। तो इस शुगर मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल को कौन कनेक्ट करता है, ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो अगर हम डीएनए का बेसेस नंबर काउंट करें, कितना है, 3 बेसेस है। तो अगर बेस N है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना है, 2 है। मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इससे 1 कम होगा। दैट मीन्स N-1 ऑलवेज। सो N-1 है, बेस N है, करेक्ट। तो अगर हम इस नाइट्रोजनस बेसिस का पेयरिंग के बारे में बात करें, एडिनाइन जो होता है वो पेयर करता है विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानाइन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो ये है हमारा बेसिक नॉलेज। तो अभी हम क्वेश्चन को इस नॉलेज में अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास है 100 बेस पेयर्स है। इसमें से 30% जो है वो ग्वानाइन है। ग्वानाइन मतलब क्या है, ग्वानाइन जो है वो 30 है, तो साइटोसिन कितना होगा, साइटोसिन भी इतना ही होगा, 30%। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 40%। 30 ग्वानाइन है, 30 साइटोसिन है, तो रिमेनिंग 40 में 20 जो है वो एडिनाइन होता है और 20 जो है वो थाइमिन होता है, करेक्ट। तो हमारा पहला पार्ट क्या है, पहला है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना होगा, ए और टी के बीच होगा 2-2। सो 20 इंटू, तो एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 20 है, 20 ईच साइड, सो इंटू 2, तो कितना हुआ 40। और अभी क्या हुआ, हमारा ग्वानाइन और साइटोसिन है 30 ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच 3 है, सो 30 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 90 हो गया। तो ऐड करके कितना हुआ, इसको काउंट करके 130 मिला, पर हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, इनको फिर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो कितना होगा टोटल 130 इंटू 2, तो हमारा जो है 260 होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर है 260। अभी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं, तो हमने बोला बेसिस अगर N है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड N-1 होगा। तो हमारे पास 100 बेस पेयर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होना चाहिए, -1, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड नहीं 2 स्ट्रैंड लेना चाहिए। तो 2 स्ट्रैंड से टोटल बेस पेयर्स कितना होगा 200। तो टोटल कितना है 200। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड N-1 होगा, वो N-1 होगा एक स्ट्रैंड में, N-2 होगा 2 स्ट्रैंड्स में, तो 198। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, जो कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड है 260 और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है 198। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.